हेलो फ्रेंड CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का न्यू रिक्रूट्स का वैकेंसी निकल के आया है। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फ्रेंड्स इस रिक्रूट्स का जो यहाँ पर वैकेंसी निकल के आया है, जॉब लोकेशन है बेंगलुरु का। एंड फ्रेंड्स आप अगर इंडियन सिटीजन है तो फ्रेंड आप इस रिक्रूट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज नाल इस रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसी निकल के आया है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, टेम्पोरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो फ्रेंड पहले आपका 1 ईयर के लिए एंगेजमेंट होगा, उसके बाद आपके काम की परफॉर्मेंस देखकर जॉब ड्यूरेशन पीरियड इंक्रीज भी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स का वैकेंसी निकल के आया है, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, एंगेजमेंट होगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट यानी कि वैकेंसी निकल के आया है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इस पोस्ट में यहाँ पर जो स्ट्रीम या फिर एरिया है मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस एरोनॉटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर एवियोनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इस पोस्ट का प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इस पोस्ट का जो यहाँ पर डेट ऑफ वर्क इन इंटरव्यू का रखा है 20 दिसंबर 2021। उसका प्रोजेक्ट एसोसिएट यहाँ पर 2 कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकेंड कैटेगरी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम है एंड एवियोनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम यहाँ पर है। एंड उसके बाद सेकंड कैटेगरी यहाँ पर मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस या फिर एरोनॉटिक्स, इस कैटेगरी है सेकंड विभाग में। तो यहाँ पर पहला जो कैटेगरी है इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इस कैटेगरी का जो यहाँ पर डेट ऑफ वर्क इन इंटरव्यू का टाइम रखा है 22 दिसंबर 2021। एंड मैकेनिकल एरोस्पेस एरोनॉटिक्स, इस पोस्ट में जो यहाँ पर डेट ऑफ वर्क इन इंटरव्यू का रखा है 24 दिसंबर 2021। एंड फ्रेंड्स दोनों पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2, ये दोनों पोस्ट में ही आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोजीशन है टोटल यहाँ पर वैकेंसी है 30। फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट का क्वालिफिकेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टास्क टीम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरोडायनामिक्स क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पर बी या फिर बीटेक इन एरोनॉटिक्स या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, डिजरेबल एमई या फिर एमटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस या फिर मैकेनिकल। तो यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए जॉब रिक्वायरमेंट। उसके बाद पावर प्लांट एंड फ्यूल सिस्टम, इस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा है इस पोस्ट के लिए बी या फिर बीटेक इन एरोनॉटिक्स या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग विथ 2 इयर्स, डिजरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है एमई या फिर एमटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस या फिर मैकेनिकल। इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट रखा है यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए AFCS सिमुलेशन, इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए एमई या फिर एमटेक एरोस्पेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और जॉब रिक्वायरमेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए बी या फिर बीटेक मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस विथ 2 इयर्स, डिजरेबल एमई या फिर एमटेक एरोस्पेस या फिर मैकेनिकल। उसके बाद मैकेनिकल सिस्टम DLME या फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस। एंड जॉब रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस इन ऑटोस्कैड या फिर CATIA या फिर ERP या फिर मेथड्स प्लानर प्रोडक्शन प्लानिंग। एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर एवियोनिक्स। और जॉब रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस इन एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल ग्राउंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग वायरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन करना है आपको। इस रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन करने का जो लास्ट तारीख यहाँ पर रखा है 18 दिसंबर 2021, इस तारीख के पहले आपका यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर डिजिग्नेशन देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर स्ट्रीम रखा है BE या फिर बीटेक इन मैकेनिकल या फिर मटेरियल साइंस या फिर मेटलर्जी या फिर प्रोडक्शन विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पर 1। एंड सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट SPA, यहाँ पर स्ट्रीम में एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर पावर सिस्टम या फिर डिजिटल
सिग्नल प्रोसेसिंग वैकेंसी है 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट इस पोस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट यहाँ पर रखा है 50 ईयर्स। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 इस पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट रखा है यहाँ पर 35 ईयर्स। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 कैटेगरी इस पोस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट रखा है 35। एंड सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इस पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर रखा है 40 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर स्टाइपेंड आपको मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कितना स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है इस रिक्रूटमेंट के समय। सो फ्रेंड्स, आपके पास अगर इस रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड फ्रेंड्स आप अगर इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको इस रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी आप इस रिक्रूटमेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने का जो यहाँ पर लास्ट तारीख रखा है 18 दिसंबर 2021। एंड ऑफलाइन में आपको इस रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करके आपको डायरेक्ट जिस दिन यहाँ पर इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है डायरेक्ट ऑफिस में। और ऑफिस का यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर रखा है 8:30 AM टू 9:30 AM। इस टाइम के अंदर आपको यहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन है यानी कि रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड उसके बाद आपको उसी दिन डायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेस्ट होगा। एंड इस रिक्रूटमेंट्स का और भी कोई जानकारी के लिए या फिर मेरा वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस रिक्रूटमेंट्स का ऑफिशियल वेबसाइट www.nal.res.in ऑफिशियल वेबसाइट में आपको विजिट करना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो देखकर आपका सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस रिक्रूटमेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशन का लास्ट में है। और ये नोटिफिकेशन आपको अगर डायरेक्टली चाहिए तो फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए। एंड मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर डायरेक्टली आप SMS कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको सेंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो देखकर आपका सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो पे।